वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो रिव्यूज़ लेकर आई हूँ वो हैं फ्रेकल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन हो जाती है। एक्चुअली मेरे फेस पे भी जो है ना, मेरे फेस बहुत क्लीन था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। इवन के सब मुझे जो है शाइनी गर्ल बोलते थे, और वो इसकी वजह से ये थी कि मैंने हमेशा अपने चेहरे पर नेचुरल चीज़ें यूज़ की थी। कभी भी कोई स्टेरॉइड्स चीज़ें कभी यूज़ नहीं की थी। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो मेरी एचबी लेवल डाउन होने की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से मेरे फेस पे जो है ना मुलाजमा एक ही जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गया, और वो मेरे फेस की चिक्स थी, और जिसकी वजह से मेरी फ्रेकल्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो गई। और मुझे यही था कि शायद जो है ये ठीक हो जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती गई। मैंने केयर नहीं की, क्योंकि फिर डिलीवरी हो गई, और उसके बाद भी मेरी जो है स्किन सेट नहीं हो सकी, और उसके बाद भी मुझे एचपी की बहुत कमी रही है, आयरन की डेफिशिएंसी रही है। तो फिर मैंने डॉक्टर से रेकमेंड किया। डॉक्टर ने मुझे जो क्रीम्स 2-3 डॉक्टर्स के पास गए और मुझे सजेस्ट किया। मैं आपको बताऊंगी कि आप डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाएं अपनी स्किन को दिखाने के लिए, लेकिन हमेशा अपने फेस पे वो चीज़ें अप्लाई करें जो आपकी स्किन के लिए और आपकी अपनी ब्यूटी के लिए बेस्ट होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जब मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे क्या, एक डॉक्टर ने जो मुझे रेकमेंड की वो थी हाइड्रा क्वीन प्लस। ठीक है, ये मुझे डॉक्टर ने ही टेस्टर के तौर पे दिया था, और उसके बाद फिर ये मैंने खुद परचेज़ की थी बहुत अरसे से, तो मैंने ये यूज़ नहीं की, तो इसी वजह से बड़ी गंदी सी हो गई है। ठीक है ना। हाइड्रोक्विन प्लस दी थी, क्रीम है ये। इसमें जो है हाइड्रोक्विन यूएसपी प्लस फ्लोक्योनिल एक्टोनाइट यूएसपी है, और फ़लाँ पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं, और ये यूज़ करनी है सिर्फ़ बैरूनी इस्तेमाल पे। ठीक है, ये वाली जो क्रीम उन्होंने मुझे दी थी, और साथ उन्होंने मुझे बोला था कि आपने क्लोबीवेट ले लेनी है। ठीक है, इंतहाई सस्ता तरीन फार्मूला, और क्लोबीवेट क्रीम ली, ये जो ऑरेंज वाली होती है ये ली। और इसके बाद फिर जब मैंने ये अप्लाई की, उन्होंने कहा कि जी इसका बिल्कुल एक मटर का दाना लेना है, और इसको थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स करके अपनी हथेली पे, और नाइट टाइम में जो है ना वो आपने इसको लगा लेना है। लगाने के बाद आपने सुबह इसको फेस वॉश कर देना है। आपकी स्किन से विद इन 15 डेज़ जो है ना फ्रेकल्स गायब होना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने किया, मेरी फ्रेकल्स वाकई ही गायब होना शुरू हो गई। लेकिन उसका नुकसान मुझे क्या हुआ कि मेरी फ्रेकल्स तो गायब हो गई, मेरी स्किन, सबसे पहले तो मेरी स्किन की जो है लेयर फर्स्ट वाली वो उड़ना शुरू हो गई। उड़ना से मुराद कि मेरी जो फर्स्ट लेयर थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई, ऊपर से स्किन मेरी रिमूव होना शुरू हो गई, और जब मेरी स्किन रिमूव हुई तो नीचे से रेड कलर की पिगमेंटेशन आना शुरू हो गई, रेड टोन मेरी स्किन का निकलना शुरू हो गया। उसके बाद मेरी फ्रेकल्स तो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। कुछ अर्सा मैं बड़ा खुश कि वाह, एक तो इतना सस्ता फार्मूला, और दूसरा बड़ी ही अच्छी चीज़ मिली है मुझे कि मेरी पिगमेंटेशन ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने ये छोड़ दिया इसको, और 1 महीना मैंने यूज़ नहीं किया इसको। 1 महीना यूज़ नहीं किया, और उसके बाद मेरे साथ मसला क्या बना कि मेरी जहाँ-जहाँ पे मेरी फ्रेकल्स थी, मेरी दोनों चिक्स पे थी थोड़ी-थोड़ी सी, एक स्पॉट टाइप था। तो वहाँ से मेरा स्पॉट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा बढ़ा। बढ़ने के बाद मेरी स्किन ब्लैक होना शुरू हो गई, मेरी स्किन रफ़ हो गई, मेरी स्किन पे हेयर्स आ गए, और उसकी वज़ह से अब मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में। फिर मैं गई किसी दूसरे डॉक्टर के पास, मैंने कहा ये तो फ़ॉर्मूला है नाकाम, ठीक हो गया। ये आप कोई भी यूज़ करेंगे, मैं आपको ये बता दूँ कि ये दोनों क्रीमें इंतहाई नुकसानदेह हैं आपके फ़ेस के लिए, और ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। फिर मैं एक दूसरे डॉक्टर, मैं डॉक्टर्स के नेम तो नहीं लूँगी, तो लेकिन फिर भी बस मैं आपको बता देती हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाएँ ज़रूर, लेकिन अपने उनकी बताई हुई इस तरह की स्टेरॉइड वाली चीज़ें कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसके बाद फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे ये वाली 2 क्रीम्स बताई, कैंडली और ये क्लोबीवेट। ठीक है, ये है डीपिगमेंटेशन एंड लाइटन क्रीम, मतलब आपकी स्किन को लाइट करता है। ठीक है, हैपोला ऑर्गेनिक नॉन ग्रीसी है ये, और ठीक है, डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि आपने इसको ले लेना है मटर के दाने जितना, और इसके अंदर मिक्स करके जो है आपने ये लगाना है। ठीक है, एक डॉक्टर ने मुझे ये 2 चीज़ें बताई। मैं गई थी 3 से 4 डॉक्टर्स के पास, तो ख़ैर 3 डॉक्टर्स की मैंने ली, और एक जो था डॉक्टर, उसकी मैंने कोई चीज़ नहीं ली, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सब फ़ज़ूल हैं और सब कुछ भी नहीं। अच्छा ख़ैर, ये लगाने के बाद मेरी स्किन थोड़ी-थोड़ी रेड हुई, मेरी स्किन पील ऑफ नहीं हुई, मेरी स्किन पे कोई मुझे इफ़ेक्ट नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। ये था कि मेरी स्किन जहाँ अगर मैं कोई लोशन वग़ैरह नाइट में लगाती थी, या कोई कहीं जाना है मैंने, और मैंने फ़ौरन से कोई बेस लगाई है, तो मेरी बेस उस फेस पे नहीं आती थी, वहाँ से बेस स्किप होना शुरू हो जाती थी, मेरी स्किप हो जाती थी। इन दोनों को मैंने यूज़ किया, मुझे इनका कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। इसके और
इसके कम्बिनेशन से मेरा रिज़ल्ट तो आया, लेकिन जब तक मैंने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद इंतहाई फेस का बुरा हाल हो गया, मेरी स्किन टोन ब्लैक होना शुरू हो गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया कि मेरी स्किन बिल्कुल डार्क टोन में जाना शुरू हो गई। अच्छा खासा मेरा रंग था। खैर इन दोनों क्रीम्स के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं फ़ील हुआ, ना मेरी स्किन ख़राब हुई ना कुछ हुआ, बस थोड़ी-थोड़ी सी रेड होना शुरू हो गई थी। खैर क्लोबेवेट ये बहुत हार्मफुल होती है फेस के लिए। इवन के लोग इसको हाथों और पाँव पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूँगी कि वो बिल्कुल ना यूज़ करें। अच्छा इसके बाद खाली ये वाली क्रीम आती है, ठीक है? सिर्फ़ ये वाली क्रीम जो है मुझे एक और डॉक्टर ने भी रेकमेंड की थी कि आप सिर्फ़ ये क्रीम लगाएँ। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन थोड़ी हेल्दी हो जाती है, लेकिन इसको यूज़ करते रहें देन इस होगी, ठीक है ना? और ये वाली 2 क्रीम्स तो इन बहुत ही सस्ती हैं, ठीक है? ये वाली आई थिंक आ जाती है कोई 120-130 रुपीज़ की ये वाली क्रीम है, और ये वाली मेरा ख़्याल है 80-90 रुपीज़ की ये वाली क्रीम, मतलब 200 का ये वाला फ़ॉर्मूला है। और जो ये वाली क्रीम है ये आती है आपकी तकरीबन 1250 टू 1500 के राउंड अबाउट, क्योंकि आए दिन इसका भी रेट बढ़ रहा होता है, और ये वाली ऑलरेडी ठीक है ना। और इसके बाद मैंने जस्ट ये वाली लगाना शुरू की, मेरी स्किन पे कोई फ़र्क नहीं फ़ील हुआ, मेरी स्किन थोड़ी सी हेल्दी होना शुरू होगी। जस्ट आप ये वाली क्रीम अगर यूज़ करते हैं तो ये क्रीम अच्छी है, आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेल्दी स्किन के लिए, और स्किन को आहिस्ता आहिस्ता ये लाइटर टोन में लेकर जाती है। अच्छा ठीक हो गया। इसके बाद फिर सॉरी मैंने 2 डॉक्टर्स की मेडिसिन ली थी, 2 की नहीं ली थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ऑनलाइन मंगवाएँ ये ब्यूटीसोन क्रीम। ब्यूटीसोन क्रीम ये छाइयों का मुकम्मल ख़ात्मा, ठीक है? ये वाली क्रीम मैंने मंगवाई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, इसकी डिब्बी के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, जस्ट ये लिखा हुआ था कि ये आपने 10 मिनट के लिए लगानी है। ख़ैर मैंने डेली बेसिस पे इसको 10 मिनट के लिए लगाना शुरू की, इससे मेरी जो फ्रेकल्स थी वो और डार्क होना शुरू हो गई, कोई फ़र्क नहीं आया। इसीलिए इसमें भी कोई मुझे लग रहा था कि ये हाइड्रोक्विन वाला जो है इसके अंदर फ़ॉर्मूला है। अच्छा जी ये फिर यूज़ तो की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उल्टा मेरी स्किन को यही नुकसान हुआ जो मुझे इस वाली क्रीम ने दिया था नुकसान। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये भी बिल्कुल ना यूज़ करें। आप जस्ट ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें, ओरिजिनल चीज़ यूज़ करें जो स्किन के लिए बहुत अच्छी है। मैं आज आपको रिव्यूज़ बता रही हूँ, ठीक हो गया ना? अच्छा इसके बाद फिर आ जाता है मुझे फिर मैंने देखा ये फ़ाखरा ख़ानम का पेज है, उस पे मैंने ये ईशा ऑर्गेनिक का वो जो है देखी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मंगवाई जाए, ये मेरी जो है ये 3rd बॉटल है, और मैंने ये फर्स्ट जो है ईशा ऑर्गेनिक पिगमेंटेशन के लिए, और ग्लूटाथायोन है इसमें, विटामिन सी सीरम है, लाइटन योर स्किन है, और इसका जो यूज़ है ये 4 टू 5 ड्रॉप्स आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है नाइट में, और अगर आपने रात को यूज़ करना है ये लगा के, और उसके बाद दिन में आपने सन ब्लॉक साथ लाजमी लगा लेना है, क्योंकि लेडीज़ ने ज़ाहिर है किचन में काम करना होता है, तो हमारा जो है सनबर्न या हीट बर्न ना हो जाए फेस, तो इसीलिए आप इसके साथ जो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। मैंने वही किया। इसके बेनिफिट्स क्या थे, इसमें तो सबसे पहले था कि वाइटनिंग करता है और स्किन को लाइट टोन में लेके जाता है, और क्लियर पिगमेंटेशन करता है, हल्की हल्की जो जैसे पिगमेंटेशन हो जाती है उसको रिमूव करता है। उसके बाद फिर उसमें आता है कि हील्स फ्रेकल्स, तो जैसे ही मैंने पढ़ा कि अच्छा ये हील्स को भी फ्रेकल्स को भी हील करता है, तो ये तो, और एक्ने के स्पॉट, खैर एक्ने तो मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी निकले ही नहीं, और मुझे इसका आइडिया नहीं है कि एक्ने के लिए क्या चीज़ यूज़ बेस्ट है। खैर बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने चीज़ें वगैरह दी इंशाल्लाह एक्ने के लिए भी, और स्किन वाइटनिंग के लिए भी, और जो एंटी एजिंग की जिनकी नेचुरली चीज़ें होती हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, और साथ इसके जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं वो भी बताऊंगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका लिंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि इसके साथ क्या और इसके रिव्यूज़ क्या है। ईशा ऑर्गेनिक का जो ये है पिगमेंटेशन वाला सीरम, ये इंतहाई बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, विटामिन सी सीरम है, हमारी स्किन के लिए विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ही अच्छा है, और इसके बेनिफिट्स ही आप देख सकते हैं कि रिमूव डार्क स्पॉट्स करता है, मेक स्किन लुक यंगर, के आपकी स्किन को वाकई यंगर बनाता है, और हर स्किन के लिए बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। तो मैंने जब इसको शुरू किया, ये मेरी 3rd बॉटल है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी स्किन से पिगमेंटेशन, देखें आप जब भी कोई नेचुरल कोई चीज़ यूज़ करती हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, एकदम से फ़ौरन से नहीं मिल जाता। इसका जो मुझे रिज़ल्ट मिला है वो ये है कि मेरी स्किन जो है हेल्दी होना शुरू हो गई, मेरी स्किन का कलर फेयर होना शुरू हो गया जैसा मेरा पहले था, और मेरे जो फ्रेकल्स थी वो बहुत लाइट होना शुरू हो गए, इतनी लाइट कि मैं खुद हैरान हो गई कि वाकई ये तो एक मैजिक की तरह इसने काम किया है। ज़ाहिर है ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक ही होती है, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। अच्छा इसके साथ जो है ना मैं एक और चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ, वो ये है कि मैंने नेचुरल
रेमेडी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसमें मैंने आपको एंटी स्पॉट के बारे में और फ्रेकल्स के बारे में, पिगमेंटेशन के बारे में एक वो होममेड जो है वो मास्क बताया हुआ है, जिसमें मूंगफली वाला और सफ़ेद तिल वाला है। साथ में वो डे टाइम में वो अप्लाई कर रही हूँ। मैं हफ़्ते में 3 दफ़ा वो यूज़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं ये मस्ट लगा रही हूँ, और मुझे लगता है कि इन्हीं नेचुरल चीज़ों की वजह से मेरी स्किन ठीक हो रही है। और इसके बाद फिर मैं जब ये लगा लेती हूँ, वॉश हो जाता है डे टाइम में, मैं हर तकरीबन 1 घंटे के बाद या आधे पौने घंटे के बाद मैंने एक स्प्रे बनाया हुआ है, टोनर बनाया हुआ है घर पे। जो टोनर बनाया हुआ है सबसे बेस्ट टोनर है, विटामिन सी का टोनर है। और जो वो टोनर है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और माल्टों का तो सीज़न चल ही रहा है। जस्ट आपने माल्टों के छिलकों से बनाना है, माल्टा खाना है और उसका छिलका आपने इस्तेमाल करना है। ऑरेंज पील के साथ है, वो बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आई होप सो कि जिनकी पिगमेंटेशन है फेस पे, उनके लिए इस मेरी वीडियो को देख के लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुए होंगे, और इंशाल्लाह वो जब ये ऑर्डर करेंगे उनका और साथ वो जो मैंने मास्क बताया हुआ है वो अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं 110% गारंटी के साथ कहती हूँ कि उनकी फेस की जो है ना पिगमेंटेशन गायब हो जाएंगी, डार्क स्पॉट्स गायब हो जाएंगी, स्किन हेल्दी हो जाएगी और स्किन में एक ऑटोमेटिकली ग्लोइंग आना शुरू हो जाएगा, बहुत शाइन आना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसी के साथ अब दें आप मुझे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर कहूँगी कि आप ईशा ऑर्गेनिक और जो वो मैंने मास्क बताया हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से जो है उसको देखिएगा और बनाइएगा। बहुत इजी, बहुत आसान है, सिर्फ 3 चीज़ों से है। उसमें सफ़ेद तिल है, रॉ मिल्क है और उसमें पीनट है। 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों का मिक्सचर आपने वो फेस पे लगाना है 20 टू 30 मिनट, और उसके बाद आपने सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने ये सीरम लगा लेना है। उसके ऊपर आप डे टाइम में सन ब्लॉक लगा लें, और साथ वो जो विटामिन सी वाला स्प्रे मैंने बनाया हुआ है टोनर, वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। वो भी सिर्फ 3 चीज़ों का मिक्सचर है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ वो लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ अब दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।